हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में अब अगर आपको बीबीए, बीसीए, बीएमएस या बीबीएम इन टाइप के कोर्सेज को 12th के बाद एडमिशन लेना है तो अब आपको एंट्रेंस कंपलसरी हो गया है। सीईटी जिसे कहा जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये अब आपको महाराष्ट्र में देना होगा। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि कौन सा एंट्रेंस टेस्ट एग्जैक्टली देना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, तो एग्जैक्टली कौन सा सीईटी देना चाहिए। तो दोस्तों एक सीईटी जिसे जाना जाता है महाराष्ट्र सीईटी फॉर बीबीए, बीसीए, बीएमएस एंड बीबीएम, वो कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू। वो सीईटी अगर आप यहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटीज या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीसीए बीबीए के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वो सीईटी देना होता है। जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है दोस्तों तो उनका इंडिविजुअल सीईटी होता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि महाराष्ट्र में अगर बीसीए और बीबीए के लिए एडमिशन लेना है तो आपको पहले ये तय करना होता है कि हमें एग्जैक्टली कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज में जाना है। उस कॉलेज के हिसाब से या उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पे एंट्रेंस डिसाइड होता है। बट जैसे कि आप जानते हैं कि अधिकतम कॉलेजेस ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज को एफिलिएटेड होते हैं, तो वहां पे आपको अगर एडमिशन लेना है तो कंपलसरी एमएससीईटी फॉर बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएमएस ये वाला सीईटी आपको देना होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का अपना ऑन एंट्रेंस होता है, वो अलग होता है। बट जहां तक कि देखा जाए तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो दोस्तों आज के सीईटी में हम मेनली फोकस करने वाले हैं महाराष्ट्र का जो सीईटी जो पब्लिक कॉलेजेस या पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए कंडक्ट किया जाने वाला है और 2024 से जिसे लॉन्च किया गया है बीबीए, बीसीए, बीएमएस या फिर बीबीएम कोर्सेज के लिए, उस सीईटी के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो मेन डिस्कशन का टॉपिक होगा दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट टॉप कॉलेजेस कौन से अवेलेबल है, और स्पेशली आज हम लोग इस सेशन में सिर्फ पुणे के कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, और एग्जैक्टली सीईटी के बाद करना क्या चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहे, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सिलेबस में एग्जैक्टली आप पाएंगे कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक करना चाहिए, एप्टीट्यूड में कौन सा करना चाहिए, बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन होता है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग अगर आप देखें तो 30 मार्क्स का होता है। तो सवाल ये उठता है सर फिर टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरऑल जनरलाइज पैटर्न हम लोग पहले देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न इस तरीके से है। आप देखिए 100 क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं, 100 मार्क्स इनको होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के लिए, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड कंप्यूटर जीके के 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स एंड कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स। सो टोटल अगर आप देखें तो 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। गाइस यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मिनट्स आपको मिलते हैं, टोटल 90 मिनट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट्स, मतलब आपको ईच क्वेश्चन लेस देन अ मिनट मिलता है। मीडियम इंग्लिश मोड ऑनलाइन, यानी आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे अलग अलग कॉलेजेस में और वहां जाके आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है दोस्तों। एमसीक्यू बेस्ड ही एग्जाम होता है। तो एग्जाम पैटर्न अब आपको क्लियर हो गया है। अब दोस्तों हम लोग एक सेक्शन रीजनिंग जो है उस पर पहले फोकस करते हैं कि रीजनिंग में एग्जैक्टली कितने और कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रीजनिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें दोस्तों 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है अरिथमेटिक रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें दोस्तों तो डिटेल टॉपिक यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन कर दिए हैं। मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, किसी और सेशन में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। बट फिलहाल आपको एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया इन टॉपिक से लग जाती है कि वर्बल सेक्शन में हमको एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना चाहिए। और अरिथमेटिक सेक्शन जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो उसमें एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना चाहिए। एक कॉमन सा सवाल और आता है दोस्तों कि एग्जैक्टली कौन सा बुक इसके लिए इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों एनएचजे एकेडमी का बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव पब्लिश किया हुआ बुक है इस सीईटी के लिए, जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आरएस अग्रवाल का रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक आप लोग रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर अगला सेक्शन देखिए कि जीके में एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों जीके में आप देख सकते हैं करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो काफी थोरो नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए दोस्तों। तो जीके के टॉपिक के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रहेंशन रीडिंग, जिसमें कि आपको पैसेज दिया जाता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन करना होता है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और जंबल पैराग्राफ। तो इंग्लिश का सिलेबस भी काफी डिटेल्ड है दोस्तों। देन कंप्यूटर बेसिक्स। सो गाइस यहाँ पे जनरली क्या होता है कि 12th पास स्टूडेंट हो आप लोग, तो आप जब बीसीए या बीबीए इन टाइप के सीईटी के लिए अभी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर के काफी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इस सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मेजरली 4 सेक्शंस में ये बटा हुआ है। पहला सेक्शन है रीजनिंग, जिसमें वर्बल और अरिथमेटिक दोनों पार्ट कवर हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों इंग्लिश है, देन जीके है एंड फाइनली कंप्यूटर बेसिक है। तो जैसे कि हमने एग्जाम पैटर्न पहले ही डिस्कस किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश को सबसे ज्यादा वेटेज है, 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 40 मार्क्स। रीजनिंग का उसके बाद 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। देन जीके एंड कंप्यूटर ईच हैविंग 15 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम होता है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पब्लिक कॉलेजेस पुणे में कौन से अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप रैंकिंग में हमने इसको बीएमसीसी को रखा हुआ है, जहां पे बीबीए, बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस और बीएमएस जैसे कोर्सेज अवेलेबल है। गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मॉडर्न कॉलेज यहाँ पे 2 है, एक शिवाजी नगर में, एक गणेश खिंड में है दोस्तों। हमने शिवाजी नगर को नंबर 3rd पे रखा हुआ है। देन गाइस आबा साहेब गरवारे कॉलेज में बीसीए साइंस आपको मिलता है। यहाँ पे बच्चों को बहुत सा अलग अलग कंफ्यूजन होता है दोस्तों। देखिए बीबीए सीए अलग कोर्स है और बीसीए अलग कोर्स है, ठीक है। तो बीबीए के अंदर स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको कि बीसीए बोला जाता है कॉमर्स बैकग्राउंड से, और वैसे ही साइंस बैकग्राउंड से भी बीसीए आपको अलग से मिल जाता है। देन आईएमसीसी गो थ्रू ऑल द कोर्सेज मेंशन हियर। एमएमसीसी उसके बाद में आप देख सकते हो। देन गाइस यहाँ पे नेसवाड़िया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मॉडर्न कॉलेज गणेश खिंड, एचवी देसाई कॉलेज। तो यहाँ पे टोटल 9 ऑप्शंस हमने आपके सामने रखे हुए हैं और रैंकिंग वाइज इसको रखा गया है। तो अगर आप पुणे के लिए कॉलेजेस देख रहे हो तो आपको कट ऑफ के हिसाब से ये रैंकिंग प्रिफर करना चाहिए। देन गाइस डू एंड डोंट्स के पहले दोस्तों में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के नाम भी ले लूं। आप सिम्बायोसिस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका अपना एंट्रेंस होता है, जिसको कि सेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप MIT WPU जो कि नया यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनका अपना एंट्रेंस होगा। आप VIT यूनिवर्सिटी में भी उनका अपना एंट्रेंस देके बीसीए के लिए एडमिशन ले सकते हो। भारतीय विद्यापीठ में है, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में है। तो पुणे में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उनका अपना एंट्रेंस अवेलेबल है। तो दोस्तों डू एंड डोंट्स की अगर बात करें, देखिए नॉर्मली एक सवाल आता है दोस्तों कि कितना इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए जब आप 12th में एडमिशन लेते हो तो एक आपको रफ आइडिया आ जाता है दोस्तों कि आगे हमको बीसीए करना है। अगर आपको बीसीए, बीबीए, बीएमएस या इस टाइप के कोर्सेज करना है दोस्तों, तो पहली बात आपको सीईटी का प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। जितना ज्यादा आपको परसेंटाइल आएगा उतना ही आपका बेस्ट कॉलेज सिलेक्शन का चांसेस बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये यहाँ पे है कि 12th के बिल्कुल मार्क्स यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाते, 100% वेटेज सीईटी को ही दिया जाता है। तो आपको अगर ये निश्चित है आपको कि आपको बीसीए में ही एडमिशन लेना है, तो दोस्तों आपको 12th का जो आपका पढ़ाई है वो लिमिटेड कर देना चाहिए। कहने का मतलब है अगर 100% सीईटी को ही वेटेज दिया जाना है तो आपको सिर्फ आपके 12th में फर्स्ट क्लास मिलेगा, इस हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए और बाकी पूरा फोकस आपको सीईटी के लिए दे देना चाहिए। दोस्तों कम से कम 6 मंथ का प्रिपरेशन इस सीईटी के सिलेबस के लिए मस्ट है। तो दोस्तों व्हाट आफ्टर सीईटी, सीईटी के बाद एग्जैक्टली क्या करना है। सीईटी के बाद दोस्तों कैप राउंड्स होता है। कैप राउंड्स का मतलब ये होता है कि बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल
आपको कॉलेजेस के चॉइसेस फिल करना होता है और बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। दोस्तों इसका डिटेल्ड वीडियो अलग से अवेलेबल है। गाइस एनएचजे एकेडमी ने इस सीईटी के लिए अलग अलग कोर्सेस लॉन्च किए हैं। आपको यहाँ पे पूरा 1 ईयर का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, 6 मंथ का कर सकते हो, क्रैश कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जैसे कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये कोर्स आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में मिल जाते हैं। कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से आप फ्लेक्सिबली ये सेशंस अटेंड कर सकते हैं। एनएचजे एकेडमी आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। आप सीईटी के पहले भी आ सकते हैं और सीईटी के बाद भी काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और दोस्तों एडमिशन सपोर्ट आपको कंप्लीटली दिया जाएगा। करियर गाइडेंस भी ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप 2025 या 2026 के सीईटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके बैचेस अभी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।